ये मैं ऐसा नहीं कहूँगा नहीं मिलती है, लेकिन ये जो इंसान है इसकी जो भी गलती थी, वो पुलिस का काम होता है उस चीज़ को, लॉ को कंट्रोल करना। डिसीजन देना नहीं होता है कि इसकी जान ले लेनी चाहिए, इसका इनकाउंटर कर देना चाहिए। वो हाथ में होता है कोर्ट के। आपने, सरकार ने बीएनएस, बीएनएसएस और ये बीएसए, ये 3 जो लॉ लाए हैं, क्रिमिनल लॉज लाए हैं, इसके बेसिस पे वो ट्रायल चलता, फिर देखा जाता क्या होता है, उस पर बेल मिलता नहीं मिलता, जेल जाता, कितने साल को जाता, वो अलग बात है। लेकिन वो इंसान भ्रष्टाचार पे बात उठाता था, वो इंसान भगत सिंह की आइडियोलॉजी पे काम करता था कि ये जो भ्रष्टाचार है ये नहीं होना चाहिए, सिस्टम में जो करप्शन है वो हटना चाहिए। वो अंग्रेजी में नहीं, वो शुद्ध हिंदी में, जो वहाँ की बिहार की हिंदी, उसमें बात करता था। लेकिन वो चीज़ लोगों से नहीं देखी गई और उसको पकड़ के उसका इनकाउंटर नहीं किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। ये चीज़ लोग अगर सवाल उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूँ, कल के डेट में ऐसा हमारे साथ हो सकता है। इसमें आपको सरकार मिली हुई लगती है? देखिए, पुलिस जो होती है वो सरकार के अंदर ही होती है। बिना पुलिस, बिना सरकार के गाइडेंस के, बिना उसके ऑर्डर के पुलिस मेरे हिसाब से तो बंदूक किसी पे चलाती ही नहीं है। जबकि बहुत ज़्यादा बिल्कुल सेल्फ डिफेंस का वैसा कुछ ना आ जाए। जब तक उसने बंदूक उठाई हुई थी, वीडियो ऑन था, तब तक अगर गोली चलाते तो भी आप जस्टिफाई कर सकते कि बंदूक थी उसके हाथ में। जब उस बंदे ने बंदूक फेंक दी है, वो वहां से बोल रहा है कि सरेंडर कर रहा हूं मैं, उसके बाद उस पर गोली चली है। उसके बाद की वीडियो वायरल हो रही है कि लोग वहां पे आसपास चिल्ला रहे हैं कि बंदूक, गोली मत चलाइए, ये मत कीजिए। तो ये चीजें देख के लगता है कि भाई आवाज उठाना आज के डेट में इतना बुरा हो चुका है। देशद्रोही, देश विरोधी कह दिया जाता है, गोलियां चला दी जा रही हैं। आज के डेट में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं जंतर मंतर पे, इन्हें आतंकवादी की बी टीम कहा जा रहा है। ये दहशतगर्दों की बी टीम कहा जा रहा है। आप दहशतगर्द है, मैं दहशतगर्द हूँ भाई। मैंने लॉ पढ़ रखी है, एंटी नेशनल कहा जा रहा है। मैडम ने जर्नलिज्म पढ़ रखा है। वो भाई अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था। अमेरिका में तो दहशतगर्दों को एंट्री नहीं मिलती है मेरे हिसाब से। तो ये चीजें कह देना और अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना एक तरह की बेवकूफ़ी है। देश के साथ ये एक तरह की दोगलई है और ये बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ये पेपर लीक का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, उस इनकाउंटर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। देश का युवा अब जाग रहा है। पिछले 12 साल से लोग भगवान मान लिए थे कि सवाल नहीं उठाया जा सकता।